वो महादेव हैं। महादेव है और क्या? अच्छा हाँ तब तक तो पब्लिक पीट के बहा देगी आपको। भैया जो है तो पब्लिक पीट के क्यों बहा देगी? जब 8 से हम 22 और 25 पे गेहूं पे पहुंच गए तो 4 से अगर 1000 में सिलेंडर हो गया तो महंगाई कहाँ रही? नमस्कार, आप सभी का अपना सुल्तानपुर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी चुनावी सर्वे को लेकर पहुंच चुके हैं अमेठी जिला 37 लोकसभा क्षेत्र के अमेठी जिले में पहुंच चुके हैं, जो कि एक ककवा रोड है। तो हम आज जा रहे थे ग्राउंड जीरो करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ लोगों से बात किया जाए कि अमेठी में क्या माहौल चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का अमेठी ककवा रोड पे जो है ये भैया गांव कौन सा है ये? भैया गांव बढ़ईपुर लगता है। बढ़ईपुर लगता है। तो बढ़ईपुर गांव में यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, हमने सोचा कि यहाँ पूछा जाए इनसे कि माहौल यहाँ का क्या है। तो यहाँ की जनता यहाँ पे बैठी है, जिनसे हम हर तमाम मुद्दों पे बात करेंगे कि यहाँ पे किसको अपना सांसद बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी बीजेपी से है। अभी तक यहाँ का बीजेपी पूरी तरह से दबदबा बनाई है। मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी है और जो कि कांग्रेस गठबंधन से केएल शर्मा को यहाँ से टिकट मिला है और बीएसपी से जो है नन्हे सिंह चौहान को टिकट मिला है। तो कांटे की लड़ाई हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि राहुल गांधी जो कि अमेठी तो छोड़ के चले गए हैं रायबरेली में। तो यहाँ पे पूछते हैं क्या राहुल गांधी का भी दबदबा है कि नहीं है। तो तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? जय प्रकाश। तो क्या माहौल है इस आपके अमेठी जिले में? माहौल एकदम मस्त है। किसका माहौल है? दोनों का माहौल सही चल रहा है, किसका? बीजेपी का और कांग्रेस का। थोड़ा तेज बोलिए, खानों ने नहीं खाए क्या? खाए हैं ना, तो थोड़ा तेज बोलिए। बोल तो रहे और डरते बोले। अच्छा, तो क्या मतलब ये बताइए, जो स्मृति ईरानी है बीजेपी से है, तो अब मौजूदा सांसद भी हैं, तो उनका कुछ माहौल रहेगा कि यहाँ पे राहुल गांधी इस बार हावी होंगे? फिलहाल उनको टिकट तो मिला नहीं यहाँ से। अरे दोनों का लड़ाई में है। अच्छा, कांग्रेस गठबंधन का और बीजेपी का। हाँ अच्छा, स्मृति ईरानी कुछ काम की है नहीं आपके जिले में? हाँ, काम की हैं, बहुत काम की हैं। कौन सा काम की बताइए? अरे विकास की है और क्या किए हैं जो किए हैं। अच्छा, तो भैया बताइए, क्या बताइए, आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो भी है सही है। वो जो राहुल होते थे यहाँ पे अच्छा माहौल अच्छा रहता उनके लिए। वो जो वहाँ छोड़ के चले गए अपने घर द्वार, यही अमेठी ही था उनका। लेकिन इस बार तो चले गए वो। गलत किए ना, चले गए। तो जो राजीव गांधी ने यहाँ उनके लिए बनाया था जी, उसको तो संभालना था उनको। चले गए तो 2019 में चले गए थे, वायनाड चले गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ आए थे। अपने घर में किसी को घुसने दोगे तो वो तो बैठेगा ही। अच्छा, वो अपना घर छोड़ के क्यों गए? तो इस बार माहौल क्या रहेगा? इस बार माहौल तो बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी का सांसद है स्मृति ईरानी। हाँ, सांसद कुछ काम की है? बहुत की हैं। क्या काम ओवर ब्रिज गया, बाईपास गया, और क्या सारे माहौल अमेठी का ही तो चेंज हो गया है। अच्छा, देखो तो पहले कांग्रेस के राज में तो चेंज भी नहीं हुआ था। अरे यहाँ पे 65 साल जो है कांग्रेस जो 70 साल राज की, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। 70 साल राज किए हैं, फिर भी कोई काम नहीं। अरे किए, मगर वो पीढ़ी जाने दो ना, उनकी पीढ़ी थी, ये इनको थामना था ना। अच्छा, अपना तो घर छोड़ के जा रहे हैं ना। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए, जब रायबरेली चले गए हैं तो यहाँ के मतलब जो और तो उनकी माता जी ने वहाँ तो थी, तो उनको तो नहीं जाना था। माता जी की अब उम्र हो गई है। तो जो केएल शर्मा है वो कुछ प्रभाव डालेंगे? केएल शर्मा को हम जानते ही नहीं, तो क्या बताएं। अच्छा, जानते नहीं। आइए और कुछ लोगों से बात करते, बाबा से बात करते। बाबा का नाम है? श्याम शंकर पांडे। तो इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल तो बीजेपी का है। कांग्रेस का क्यों नहीं? कांग्रेस का माहौल इसलिए नहीं है जी कि यहाँ पे इन्होंने लंबे समय से जो है सन 77 से पहला चुनाव संजय गांधी ने लड़ा था जी, और इमरजेंसी से पीड़ित होकर इस जनता ने जो है उन्हें धूल चटा के भेज दिया और बाबू रविंद्र प्रताप सिंह को यहाँ से जिताया, जो यहाँ के स्थानीय थे। और उसके बाद फिर 80 में पुनः संजय गांधी जीते, आकस्मिक मृत्यु के कारण फिर राजीव गांधी आए। और जब राजीव गांधी आए तो वही हमारा प्रधानमंत्री इसी हमारे ही अमेठी के जो स्कूल है जूनियर, उसमें ये कहते हैं कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो उसमें से 15 पैसा जो है लोगों के पास पहुंच रहा है और 85 पैसा नहीं पहुंचता। इसका मतलब वह दिल्ली होते हुए वाया सूझ बैंक चला जाता था। अच्छा, और उसके बाद फिर सतीश शर्मा आए उनकी खड़ाऊं लेकर के। अच्छा, ये बताइए, जैसे कांग्रेस का यहाँ का परिवार है, राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा परिवार अमेठी है। हाँ। तो इस बार जैसे वो तो चले गए रायबरेली, तो केएल शर्मा इस बार नहीं चले गए। वो 19 में ही चले गए। अच्छा, 19 में चले गए। देखिए
किसी का कहीं कोई परिवार नहीं है। जो भी राजनीतिक हैं कोई किसी का परिवार नहीं है, सबका अपना स्वार्थ है। अच्छा। जब उनको ये लगा कि अब अमेठी की सीट हम हार जाएंगे, हार क्यों जाएंगे, अमेठी में कुछ देने के, उनके पिताजी ने तो चलो कुछ कर भी दिया था, वो 10 साल कुछ नहीं किए। उन्होंने किया क्या अमेठी के साथ? अमेठी के किसानों की एक सम्राट बाईसाइकिल फैक्ट्री गौरीगंज में खुली थी, वह किसानों की जमीन थी और उसको उन्होंने हड़प लिया, अपने नाम करवा लिया, औने पौने दाम। और राहुल गांधी औने पौने दाम पर उसको अपने नाम करवा लिया। और 19 में जब ये पोल खुल गया और पोल खुलने के बाद अब लगा कि अमेठी की जनता के सामने हम भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, तो अपने को बचाने के लिए वायनाड चले गए और यहाँ पे स्मृति ने उनको 55,258 वोटों से हरा दिया। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप इनकी बुराई कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी वाले हैं, ऐसा आप उनके ऊपर। हाँ। हम आपको ये बताना चाहते हैं जो हम तथ्य रख रहे हैं। अच्छा। उस तथ्यों में अगर कहीं सच्चाई ना हो, ठीक है, तब तो हम उनकी बुराई कर रहे हैं। और अगर वो सही बातें हैं तो सही बात रखना बुराई नहीं होती किसी की। अच्छा, ये बताइए, स्मृति ईरानी ने क्या काम किया है? स्मृति ईरानी ने जो काम किया है वह इनके परिवार ने सन 77 से लेकर के आज 24 तक नहीं कर पाया अमेठी में। अमेठी की जनता को ये गरीब बता करके छल करते रहे और जब चुनाव आवे तब कहे अमेठी की गरीबी को दूर करेंगे। एक ऊंचा हार से लाइन आ रही थी, अमेठी होते हुए सीधा जो है वो बाईपास होते हुए अयोध्या के लिए जा रही थी। जब इनका चुनाव आता था तब पत्थर गड़वा करके पीला निशान लगवा देते थे। अच्छा। और चुनाव खत्म, पत्थर उखड़ जाता था। ठीक है। और स्मृति ईरानी ने क्या किया? आपका एक प्रश्न था। स्मृति ईरानी 14 में आई, चुनाव हार गई। चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने अमेठी को नहीं छोड़ा, अमेठी के साथ लगी रही। और जब अमेठी के साथ लगी रही और 19 में जब उन्होंने चुनाव को जीत लिया, मंत्री भी बनी, 14 में भी मंत्री थी हारने पर। इसी अमेठी में ये सब हमारे भाई लोग बैठे हैं और यहीं पे 10 कदम दूर, ठीक है, गोदाम रहती थी जो है खाद की और बीज की। 12 बजे रात में लाके हम लोग लाइन लगाते थे कि खाद हमको मिल जाए। अब मिल जाती है? पहले सुन लीजिए, खाद मिल जाए और रात भर लाइन लगाए रहे, सुबह 10-20-100 बोरी बटे और पता लगे खाद जो है खत्म हो गई है और पुलिस की लाठी अलग से मिले। और स्मृति ईरानी अब खाद और बीज का रैका अमेठी में उतरवाती हैं। अच्छा, ये बताइए स्मृति, अभी हम ग्राउंड जीरो कर रहे थे आपके जिले में जो है सिटी में, तो वहाँ मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने एक गांव है उसको गोद लिया है, उसका नाम सुजानपुर शायद है। सुजानपुर को गोद लिया है। वहाँ आप देखिए कोई विकास नहीं हुआ, उसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या विकास हुआ है पूरे अमेठी जिले में। अच्छा, हम ये आपको बताना चाहते हैं, विकास की जो परिभाषा है, विकास की परिभाषा किसी एक रोड को बना देने से या कोई एक काम करने से नहीं होती। विकास की परिभाषा विस्तृत होती है। अच्छा, ठीक है। स्मृति ईरानी, अभी जब आप यहाँ से आए होंगे, राजीव गांधी से ये ओवर ब्रिज जो है पास हो रहा था, कैंसिल हो रहा था और पता लगे कि अगर डिलीवरी होनी है तो महिला अस्पताल नहीं पहुँचती थी, रोड पर हो जाती थी। आज ओवर ब्रिज बन गया है, क्रॉसिंग बंद रहे, हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जाम नहीं लगता। आप बाईपास पे चले जाइए, जो बाईपास बना हुआ है वो बाईपास स्मृति ईरानी ने बनवाया। ठीक है। आयुष्मान कार्ड, आज सरकारी अस्पताल में चले जाइए, एक मिनट जी, अस्पताल चले जाइए, फ्री में दवा, फ्री में इलाज। जो हमारा ये पीएम आवास दिया गया, प्रधानमंत्री आवास, किसी जात या वर्ग विशेष को देख के नहीं दिया गया। सम्मान किसान निधि सम्मान से मिल रही है, या भी किसानों का विकास। लेकिन महंगाई तो कर दी है ना, महंगाई तो कितनी है। हाँ, आप महंगाई, बहुत अच्छा आप सवाल किए। जब पूरे संसार में एक ऐसे महामारी कोरोना आया तो पूरे संसार को तोड़ के रख दिया, लेकिन आपके देश के, हमारे देश के, हमारे प्रधानमंत्री ने जो किया वह किसी देश के प्रधानमंत्री या किसी देश का नेता नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? ये मोदी की सोच थी, मोदी की दूरदृष्टि थी। अगर आप महंगाई पे बात करना चाहते हैं कोरोना के बाद, यहाँ जितने लोग भी हैं, और मैं आपको स्वयं कह रहा हूँ, आप अपना मोबाइल निकालिए, निकाल के देखिए, आज पाकिस्तान में 1 किलो आटे का दाम 160 रुपये है।
श्रीलंका में 150 जी। है, बांग्लादेश में जो है 60 रुपए जी। है, काठमांडू नेपाल में 55 रुपए है और अमेठी में 26 रुपए है। तो ये महंगाई है। लेकिन सिलेंडर जब 400 रुपए था तो यही स्मृति ईरानी धरने पे बैठ गई थी। हाँ? अब तो 1000 रुपए, अब काहे नहीं धरने पे बैठ रही हैं? धरने पे इसलिए नहीं बैठ रही हैं कि जब ये सिलेंडर 400 रुपए में था तो उस समय की जो आप महंगाई से तुलना करेंगे, एक लेबर अगर दिहाड़ी भी करता था तो वह 150-200 रुपए पाता है। आज वह हमसे आपसे 400-500 रुपए लेता है। अच्छा। और जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो 5 से लेकर के 8 रुपए में हम गेहूं बेचते थे। आज 22 रुपए 85 पैसे में मैंने गेहूं बेचा है। तो अगर आपने बेचा है 50? हाँ, मैंने बेचा है। आप लिस्ट निकाल के देख लो, सरकारी केंद्र पर 22 रुपए 65 पैसे है। और भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, इससे कम पे हमारे बनिया भी गेहूं नहीं ले रहे हैं। जब 8 से हम 22 और 25 पे गेहूं पे पहुंच गए तो 4 से अगर 1000 में सिलेंडर हो गया तो महंगाई कहाँ रही? तब की महंगाई और आमदनी से अब की आमदनी और महंगाई की तुलना करिए तो महंगाई नहीं है। महंगाई केवल नेताओं को है, नेतागिरी करने के लिए। महंगाई केवल राजीव गांधी को है और राहुल गांधी को है। महंगाई अखिलेश को है, क्योंकि मोदी ने जांच करा के भ्रष्टाचार बंद कर दिया। कल भी मशीनें गर्म हो गई, 40,000 करोड़ निकला। कहाँ पे? झारखंड में गिनते गिनते छोटी मशीन गर्म हो गई तो बड़ी मशीन आई। जब ये भ्रष्टाचार मोदी ने खत्म कर दिया तो इन नेताओं को महंगाई है, इनका रोजगार खत्म हुआ। बाकी ये हम सब जो भी है, जैसे भी है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। KL शर्मा कितना यहाँ प्रभाव डालेंगे? KL शर्मा, देखिए, KL शर्मा यहाँ पे प्रभाव क्या डालेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन मेरा जो अनुमान है, KL शर्मा चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। हाँ। KL शर्मा को जो सुबह शाम हाथ जोड़ करके मैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं किया करते थे, उसी का तोहफा दे दिया गया है कि जाओ भी तुम भी समर मैदान में शहीद हो जाओ। अच्छा। भैया से बात करते। भैया का नाम है? धर्मा शुक्ला। तो का माहौल है? माहौल एकदम झमाझम है। किसका? जोन मोदी जी का। अरे राहुल गांधी का परिवार है अमेठी। कुछ नया राहुल गांधी का परिवार होता है यहाँ पे, तो अमेठी का नाम कुछ और होता है। विकास कुछ है ही नहीं है। कहाँ है? 70 साल में कुछ काम नहीं किए हैं। एकदम नष्ट करने पूरे अमेठी का। तो जब से स्मृति ईरानी आई तब से चमका दिए हैं। अरे चमका नहीं दिया, लेकिन चमकेगा धीरे धीरे ना। क्या नहीं चमका भैया? अमेठी में बाईपास, ओवर ब्रिज, बस वही एक ओवर ब्रिज बना है और कुछ नहीं। जो हमारे अमेठी में है सब कुछ बना है। क्या नहीं बना है? लैट्रिन बनी, कॉलोनी हमारे गांव में देखिए, पूरी कॉलोनी सबको मिल गई। वो तो हर जगह सरकार लैट्रिन मिल गई। हाँ, तो सरकारें दे रही, बीजेपी तो दे रही है। नहीं, स्मृति ईरानी विशेष करके आपके जिले में क्या काम की है? कोई ऐसा काम है? रोड हमारे सामने देखिए, रोड झमाझम दिख रहा है। अच्छा। ओवर ब्रिज बन गया, बाईपास बन गया। जो मोदी जी का स्मृति ईरानी की KL शर्मा? KL शर्मा माने कुछ नहीं, स्मृति ईरानी। अच्छा, स्मृति ईरानी। नाम क्या है भैया? भैया हमारा नाम आलोक है। तो क्या है माहौल? माहौल भैया भाजपा का था, भाजपा का है, भाजपा का रहेगा। क्या है इतनी महंगाई होने के बावजूद? महंगाई क्या भैया, महंगाई आज अगर हम पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान में 25 रुपए की चाय है, यहाँ 5 रुपए की चाय है। यहाँ युवा रोजगार नहीं पा रहा और आप लोग मोदी रोजगार नहीं पा। मोदी मोदी जब 50 जो है, पहले जो है 10 आदमी की जनसंख्या थी, अब 100 हो गई है। मोदी बेचारे कहाँ से ले आके इतना जो है दे दें? अच्छा, बताइए, मोदी कहाँ से ले आए? अरे रही बात जो है विकास की, विकास अभी देखो, हम लोग जब बच्चे थे तब सड़क पर चलते थे, साला जो है इस पे साइकिल नहीं चलती थी, जो है 4 व्हीलर की बातें छोड़ो। अच्छा, साइकिल नहीं चल पा रही थी। ब्रिज बन गया और बाईपास बन गया है। हर जगह जो है काम ही तो हो रहा है। अच्छा। रेलवे स्टेशन जो है इतना मस्त बन गया। अच्छा, अमेठी का पहले क्या था? पहले 2 पटरी थी, कोई ट्रेन जल्दी जो है रुकती तो थी, लेकिन जो है उतना बढ़िया हमारा रेलवे स्टेशन नहीं था। और आज जो है एक अच्छी व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर भी मिल रही है। बस अड्डा बन गया और बाईपास भी अच्छा बन गया। पहले अमेठी में कितना ट्रैफिक लगता था, तो आप ब्रिज बन गया। कि स्मृति ईरानी ने काम किया है? स्मृति ईरानी ने पूरा काम किया है और हम जब तक जिएंगे तब तक भाजपा का ही प्रचार करेंगे और भाजपा का जो है, भाजपा को ही वोट देंगे। अच्छा। हाँ भैया, और जब तक कोई हमसे बोलेगा भैया किसको वोट दिया जाए, बस यही बोलेंगे भाजपा को वोट दो भैया। भाजपा सबसे बढ़िया है, क्योंकि देखो हम ड्राइवर लोग हैं। पहले जो है, जब देखो हम एक ड्राइवर है?
हाँ ड्राइवर भी है तो अभी भैया। तो कानून लाए थे ड्राइवर वाला 10 लाख रुपए वाला। वो 10 लाख का उसके बारे में अभी जो है आप सही से पढ़े नहीं, हमें लगता है आपको जो है जानकारी नहीं है 10 लाख वाले मैटर में अच्छा पूरा। आपको है, बताइए थोड़ा बहुत। देखो सरकार ने जो ये हिट और रन का कानून लाया है, हाँ। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ड्राइवर, जैसे देखो हम गाड़ी चला रहे हैं, अभी किसी को उड़ा देंगे, अच्छा अगर उसके पास बचने का 10 मिनट का मौका, हम तो देखो उसको टक्कर मार के निकल जा रहे हैं, बेचारा सड़क पर तड़प कर मर जा रहा है। अगर हम उसको हॉस्पिटल अपने गाड़ी पे बैठा के या एम्बुलेंस को फोन करें या 100 नंबर पर सूचना दें, तब तक तो पब्लिक पीट के बहा देगी अरे आपको। भैया जो है तो पब्लिक पीट के क्यों बहा देगी? हाँ। पब्लिक पीट के क्यों बहा देगी? अगर पब्लिक पीट भी रही है तो फिर जो है पब्लिक की गलती है, चलो हाँ मानते हैं पब्लिक पीट कर बहा देगी, हैं? हम तुरंत वहां से जो है निकल लेते हैं, तुरंत 100 नंबर पर जो है फोन कर देते हैं। अगर पब्लिक हमारे ऊपर टूट रही है तो हम तुरंत 100 नंबर को फोन कर देंगे। ड्राइवर लोग तुरंत 100 नंबर को फोन करें और सूचना दें वहां से दूर जाके, तब हिट एंड रन का कानून जो है ड्राइवर के ऊपर नहीं लगेगा। अच्छा ड्राइवर के ऊपर हिट एंड रन का कानून कब लगेगा? जब ड्राइवर ठोक कर भाग जाता है। तो आप तो ज्यादा मतलब चाहते हैं कि वाला कानून लागू हो? कानून लागू हो, कोई दिक्कत नहीं हमको, जो है अच्छा। सब बढ़िया, लेकिन सरकार आप जो वही करेगी। ड्राइवर लोग कह रहे हैं कि कानून गड़बड़ है, अच्छा ड्राइवर लोग को पूरा पता नहीं है, जानकारी नहीं, इस वजह से वो जो है खिलाफ में खड़े हुए बीजेपी हैं। वाले हैं इसलिए आप उनकी बखान कर रहे हैं? नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो है बीजेपी के, तो हम तो भक्त ही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ बीजेपी जो है और रहेगी, जो है बीजेपी ने अच्छा काम किया है। अभी पहले हम उदयपुर में हमारे साथ एक घटना हो गई, वहाँ पर कांग्रेस सरकार थी। ठीक है, बात करते हैं आपसे और कुछ लोगों को टाइम ले लें। हाँ लीजिए लीजिए। भैया क्या नाम है? मधुसूदन शुक्ला। हाँ मधुसूदन शुक्ला। क्या हाल है भैया? बढ़िया जी। शुक्ला जी कहाँ जा रहे हैं पंडित इस बार? अब की बार 400 पार। आपकी बार 400 पार? अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 हार। अरे गधा की बात न करा है। गधे हैं वो। अरे ये अच्छे युवा हैं, एक बार के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। अपने बाप के बदौलत भारे मुख्यमंत्री। हाँ हाँ अपने दम पे कह के हमें कहते रहे इस बार हम जाएंगे कहाँ दिल्ली। जाएंगे? पाकिस्तान। दिल्ली पाकिस्तान। प्रधानमंत्री। पाकिस्तान जा सकते थे। अच्छा अरे युवा है, उनको भी मौका दीजिए एक बार। कितनी उम्र उनका है? युवा है, युवा नहीं है। हाँ युवा नहीं है। नहीं। तो मोदी साहब, मोदी जी जो है इतने साल खो गए हैं, 75 साल खो गए हैं। वो महादेव हैं। महादेव है। और क्या? अच्छा हाँ आप धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे? ना ही धर्म पे, ना ही है। हाँ। हाँ हिंदुत्व के नाम पे मांगा। तो वही तो कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके कब तक वोट कहाँ लेंगे? वोट कहाँ मांगता है हम? हाँ। जे है खुद दे दे। अच्छा हाँ ऐसे बात है, मतलब हिंदू के नाम पे ना हिंदू के मुस्लिम। नाम- वो खुद दे दे। अच्छा हाँ। अपने मन से। बिल्कुल राम नाम के लिए दे दे। हाँ। हाँ वही तो बात हुआ, राम के नाम पे आप कब तक वोट मांगेंगे? अभी एक कांग्रेस के मांगे जरूरत नहीं बा। सुनिए, एक अभी कांग्रेस के जो है कि कोई विधायक थे, उन्होंने कहा कि ना विकास ना तो काम। अरे सांसद जी कोई काम कर लेते, मोदी जी के नाम पे कब तक वोट वो मांगेंगे? आंधा ना जो दिखात नहीं पा उनका इतना हाँ। विकास होता है। मेरे बताओ वो सीमेंट फैक्ट्री आएगी भादर में, अबे अच्छा। तक कब वो आई? हाँ हाँ स्मृति ईरानी नहीं। बिल्कुल आवा। अच्छा हाँ आप भादर मावा फैक्ट्री तो देखा था। हाँ हाँ तो फिर मतलब आप चाहते हैं कि इस बार फिर से बीजेपी सरकार आए? आवे ना 400 पार हुए तो आएंगे। अच्छा हाँ 400 400 पार है। अच्छा ये भैया से बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मनीष कुमार शुक्ला। हाँ जी बताइए। यहाँ पे सब शुक्ला ही है क्या? जी तो सब शुक्ला कहाँ जा रहे हैं इस बार? कहाँ शुक्ला जा रहे हैं? बीजेपी में। सब बीजेपी। जी भगवा में एकदम हुआ है। हाँ। और भगवा में रहेगा। अच्छा 24 + 29। हाँ। और जो 400 का आंकड़ा दिखाया जा रहा है हाँ। ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो व्यवस्था दे दी, भाजपा को जो है सुपर ओवर दे दिया। केएल शर्मा कितना प्रभाव डालेंगे? केएल शर्मा देखिए ऐसा है कि हम लोग स्वयं नहीं जानते हैं। अच्छा। जो प्राचीन हमारे बुजुर्ग होंगे, हाँ। पिताजी वगैरह, हाँ। वो भले जानते हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ियां हैं केएल शर्मा को नहीं जानती। अगर राहुल गांधी आते तो? नहीं, राहुल गांधी आते तो कुछ समझने के लिए योग्य बातें थी। अच्छा। लेकिन जो स्वयं आया ही नहीं, ये मैदान छोड़कर भाग रहा है, सुपर ओवर हम लोग को मिल रहा है, हाँ। तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते उसको। हाँ कहीं कोई मामला नहीं आएगा। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बार स्मृति ईरानी यहाँ से जैसे प्रियंका को आपने कहा, मैंने समझ लिया कि ठीक है आप प्रियंका को कह रहे हैं। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि प्रियंका जी क्यों नहीं आए अमेठी से? अमेठी से प्रियंका को आना चाहिए था, क्यों उन्होंने आई?
वो रायबरेली भी छोड़ दिए और रायबरेली में राहुल को बैठा दिए। और यहाँ तो पता साफ ही कि उनका किए हैं, रायबरेली में भी साफ होगा रायबरेली में 100%। अच्छा। और जो आंकड़ा हम अभी आपको दिखाया जा रहा है, आप बताया जा रहा है कई बार से 400 नहीं होगा, ये 400 प्लस हो गया। 400 पार नहीं, प्लस हो गया 400 प्लस 100%। फिर आप आइएगा यहीं पर, फिर हम आपको कॉन्फ्रेंस देंगे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार जो है इनको एक भी सीटें नहीं यार राहुल गांधी आए ही नहीं तो क्या कह रहे हैं, मैं ये नहीं समझ रहा। जब यहाँ आया ही नहीं वो बंदा तो क्या क्या रहा है। आपसे पर्सनल बात हो रही है, आप बताइए राहुल ने क्या कहा। राहुल गांधी यहाँ नहीं, कहाँ किसी है? और जनसभा में बोले कि इस यार- बार बीजेपी कहीं काम उम कर नहीं रही, युवाओं को भटका रही है। युवा भटक कहाँ रहे हैं? रोजगार कहाँ मिला? कैसे नहीं रोजगार मिला? आपने कहा भाई, जैसे मैं आपने एक मुद्दा अभी अंकल जी से छेड़ा था कि रोजगार नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं रोजगार मिला? मेरे गांव के 2 बच्चे हुए, मेरे मौजे के 3-4 बच्चे आर्मी में हुए, कैसे रोजगार नहीं मिल रहा है? योग्यता अग्निवीर में बिल्कुल, जब योग्यता लाएंगे तो योग्यता के साथ कार्य किया जाएगा। अग्निवीर में 4 साल बाद कहाँ जाएंगे बच्चे? अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो बच्चे स्वयं कहीं ना कहीं रास्ता चुन लेते हैं। जैसे कि 50 साल तक रखे रहते हैं, देखते हैं अभी कितनी व्यवस्था दिखा दें आपको। अच्छा। कि जैसे क्या होता है अगले को भी अवसर दिया जाए। जब एक ही साल भूसा भरा हुआ उसमें गोदाम खाली नहीं होगा, जब गोदाम खाली नहीं होगा तो अगला स्टॉक कहाँ से जाएगा? अगले को भी चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं अमेठी हमारा परिवार है। परिवार, अरे राहुल गांधी का परिवार है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन राहुल गांधी आए कहाँ? परिवार से मिलने आए, परिवार से आशीर्वाद उन्होंने लिए। कभी आए नहीं? कभी कहाँ आए? कब आए? चुनाव के दौरान की बात कब आते हैं बताइए? कभी नहीं आए? कभी नहीं आए हैं, कभी नहीं आए बताइए। तो अमेठी की जनता उनकी साथ नहीं देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं देगी, कहे 100% नहीं साथ देगी। हाँ, स्मृति ईरानी बिल्कुल स्मृति ईरानी ही है। अच्छा। हाँ, और बात कह रहे हैं आप विकास की, तो विकास कहाँ नहीं हुआ है? किस चीज के लिए विकास नहीं कर रही है? क्या नहीं हुआ अमेठी में? कह रहे हैं जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अमेठी का रेलवे स्टेशन देखिए, प्लेटफार्म देख लिए, फ्लाईओवर देखिए, CSC देखिए, और सैदापुर गौरीगंज देखिए। ये अभी स्मृति ईरानी के कार्यकाल में हुआ। अच्छा। गांव गांव को उनका आपने कभी पर्चा नहीं पढ़ा है। अभी हम दिखा सकते हैं आपको, हमारे पास पर्चा रखा होगा। उनके यहाँ इतनी व्यवस्था है, गांव गांव की नाली, गांव गांव का जो खड़ंजा इंटरलॉकिंग लगा हुआ है। अभी हमारे यही जस्ट पीछे महादेव जी का मंदिर हम लोगों ने बनवाया मिलकर, सभी हमारे क्षेत्रवासियों ने मिलकर बनवाया। वहाँ पर घंटा बना, ठीक, घंटे की चोरी हुई तो मैंने वहाँ एप्लीकेशन दिया, तुरंत वहाँ पर लाइट लग गई। अच्छा। व्यवस्था इसे कहते हैं, व्यवस्था यहाँ चल रही है। स्मृति ईरानी कभी आई है आपके इस गांव में? बिल्कुल दौड़ा हुई, हमारे देव कॉम्प्लेक्स पास आई अभी है। नहीं, चुनाव के बाद? हाँ बिल्कुल आई है, हमेशा आई है। जब आमंत्रण दिया गया, जब बुलाएगा, स्वागत किया जाए, क्यों नहीं आती है, हमेशा आई है। दुख सुख हमारा देख रहे हैं। को तो दिल्ली में रहती है। अरे लोग कह रहे हैं तो कौन लोग कह रहे हैं भाई? उनको नहीं, आप ही के जिले के लोग कह रहे हैं। आप ही के लोग, उसमें हो सकता है वो हमारी एंटी पार्टी हो ना। अच्छा। ये भी तो हो सकती है। कांग्रेस की पार्टी हो, सपा की पार्टी हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन हमारे लिए, हमसे अगर आप बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम हम आपसे बात कर रहे हैं, तो वो भी तो कह सकते हैं वो बीजेपी वाले यार भाई अभी ने कहा कि राहुल गांधी वहां से कर रहे हैं, फायर वहां से कर रहे हैं। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस की लड़ाई देखनी थी अमेठी में, तो अगर इधर प्रमोद जी के हाथ किसी को अगर सीट मिल जाती तब भी कांग्रेस कुछ वर्चस्व थे। लेकिन राहुल गांधी आके भी अमेठी से कुछ न कर पाते। अच्छा। कुछ न कर पाते, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आने के बावजूद भी कुछ न कर पाते। अच्छा। तो आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। तो आप बात नहीं करेंगे? अच्छा, तो इधर बैठे, इनसे भी बात करते हैं थोड़ा। हाँ, अरे नाम बताइए, नाम बताइए। नाम बता दे रहे हैं, केश कुमार। अच्छा, वोट देते हैं? वोट देते हैं। इस बार किसको सांसद बनाएंगे? भैया हम जिसको सब देंगे उसी को हम भी दे देंगे। अच्छा, किसको? अरे अब जो हमारे बगल वाले जो बताएंगे उसी हिसाब से सांसद कौन बनेगा इस बार? अब भैया इतनी जानकारी हमें नहीं है। अच्छा। यही गांव, यही घर है? नहीं, हमारा घर गोसाईगंज के पास है। तो अमेठी जिला लगता है जी? अच्छा। अमेठी। तो स्मृति ईरानी यहाँ की सांसद है, कुछ काम की है? अब भैया हम यहाँ थे नहीं। अच्छा, कुछ काम कुछ मिला उला है? अरे कॉलोनी मिली है भैया, बहुत पहले मिली है, अभी नहीं मिली। इस सरकार में नहीं मिली? नहीं, इसी सरकार में मिली है, इसके पहले वाले। अच्छा, बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। तो यहाँ पे देखा कुछ लोगों ने बात किया हमने, तो यहाँ के ग्राउंड जीरो की सर्वे हम कर रहे थे, तो हर लोगों ने बताया कि यहाँ से राहुल गांधी तो जब छोड़ के चले गए हैं तो हम उनके ऊपर क्या भरोसा करें, वो तो कभी भी जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ से भी तीनों पार्टियाँ लड़ रही हैं, सपा गठबंधन और बीजेपी और बीएसपी। तो वक्त बताएगा, जब 4 जून को ईवीएम खुलेगा, कौन किस पे कितना भारी है, समय बताएगा। फिलहाल अभी तो जनता का यही है कि बीजेपी में हो गया है, तो वक्त बताएगा 4 जून को। फिलहाल देखते रहिए, नए अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो कैमरामैन रिंकू साहू के साथ मैं राज ठाकुर, अपना